इनका कहना है कि वो डिलीवरी नहीं कराते हैं। डिलीवरी नहीं कराते हैं, पर जो बाहर टेम्पलेट उनके चिपके हुए हैं और जगह जगह पोस्टर चिपके हुए बॉडी हैं, से सब हाँ, उसमें सब कुछ डाला हुआ है कि 24 घंटे ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है, फला फला डॉक्टर रहते हैं। और पर जब वहां पे जाने पर अंदर जब घुसने के बाद कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कि ऐसी सुविधा उपलब्ध हो सके, और वहां पे अंदर ले जाने के बाद मरीज को मार दिया जाता है। नहीं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है और एक लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला है, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अगर भ्रामक प्रचार करके और आपको इलाज करना ही नहीं आता है और वो सुविधा ही नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों को एडमिट करते हैं और उसके बाद कंडीशन जब बिगड़ जाती है तब आप उनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कहीं और इलाज करा लीजिए, तब तक तो बहुत देर हो जाती है और मरीजों के लिए बहुत खतरनाक जानलेवा स्थिति बन जाती है। और अनफॉर्चुनेटली आपकी भाभी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का केस करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे तो डेफिनेटली इसमें इनका लाइसेंस भी रद्द होगा और इनका अस्पताल भी बंद होगा और इनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का केस भी बन सकता है। पत्नी और बच्चे की मृत्यु हुई और ऐसी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी जो कि मतलब मरीज का सुचारू रूप से इलाज किया जाए। और हम लोगों ने आरटीआई के तहत जानकारी सभी निकलवाई, तो उसमें यह भी है कि उनके पास सिजेरियन और गायनेकोलॉजी का लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो सिजेरियन डिलीवरी करवाते हैं। और ऐसी कई सारी डिलीवरियां हुई हैं जो कि मतलब सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद वो कोई कागज भी नहीं देते हैं, और भैया के साथ ऐसा ही किए हैं और कोई उनको दस्तावेज ही नहीं दिए गए, जो दस्तखत करवाए भी गए ऑपरेशन के कागज पे वो भी नहीं दिए गए। अच्छा, तो ये तो देखिए एक तरह से मेडिकल, इसमें जो मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला बनता है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर सकती है। और स्पष्ट रूप से इसमें तो ये हेल्थ के जो नियम है उसके तहत जो पूरी व्यवस्था चलती है हॉस्पिटल की, ये बिल्कुल पूरी तरह से जो भी दस्तावेज वहाँ पे होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब आपको उपलब्ध कराना था। जहाँ जो साइन कराए गए हैं, जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, वो सब की कॉपी आपको मिलनी चाहिए। और क्या इलाज किया है, क्या क्या ट्रीटमेंट उस दौरान 4 घंटे जब आपकी भाभी वहाँ पे रही तो क्या ट्रीटमेंट किया गया है, वो सब दस्तावेज आपको देने के लिए हॉस्पिटल बाध्य है। नहीं किया है तो ये इलीगल है। दूसरा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने आवेदन दिया, उनको एक नोटिस भी दिया है अस्पताल संचालक को, पर आज तक कोई ऐसा वो नहीं दिया गया जानकारी। आरटीआई के तहत हमने मांगी तो वो फ्रंट में नहीं किया गया। ठीक है, इसमें चूंकि आपके जो ब्रदर हैं वो श्रवण बाधित हैं जी, हैंडीकैप्ड हैं जी, तो सेक्शन 5(3) जो है वो कहता है कि रीजनेबल असिस्टेंस देनी चाहिए जो भी आरटीआई आवेदक होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने सेक्शन 5(3) का वॉयलेशन किया है। अगर वो आपके भाई के आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दे रहे, उनको परेशान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको कई बार संपर्क किया गया, फोन करते हैं, फोन ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये बहुत ही गलत है। और आप उसमें सीधे अब एसपी के पास एक अपील लगाइए, प्रथम अपील लगाइए। प्रथम अपील में आप उस टीआई की शिकायत करिए कि इन्होंने सेक्शन 7(1) का वॉयलेशन किया है, 30 दिन में उन्होंने जानकारी नहीं दी है। दूसरा, इन्होंने सेक्शन 5(3) का भी वॉयलेशन किया है, रीजनेबल असिस्टेंस ना देकर के, और एक तरह से असहयोग किया है आरटीआई आवेदक के प्रति। तो इसमें जानबूझ करके उनको कहिए कि जो जांच प्रतिवेदन था उसको दबाने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, और ये जानकारी इनको ये देने के लिए बाध्य हैं। तो ये जानकारी आप इसमें प्रथम अपील लगाएंगे और प्रथम अपील अधिकारी को कहिए कि ये जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट आपको दे। रही बात मेडिकल नेग्लिजेंस में एफआईआर अगर पुलिस नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में जाकर के सारे दस्तावेज वहां सामने रख के, शिकायत वहां पे अपने सामने रख करके कोर्ट को आप उसमें एक अर्जी देंगे और सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद कोर्ट जो है इसमें एक ऑर्डर करेगा और पुलिस को कहेगा कि आप एफआईआर दर्ज करिए। तो एफआईआर जो दर्ज कराने का काम है वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करवा सकते हैं।